अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुफियान भट्टी। नाज़रीन, मरियम नवाज के लिए जो सहूलत कारी की जा रही है, जो उसको सहूलतें प्रोवाइड की जा रही हैं, जो पकड़ा जा चुका है, मैं आपके सामने रखता हूं। जब किसी 5% की जिसकी जनाब पॉपुलैरिटी है, उसको अगर आपने बहुत ज्यादा अक्सरियत दिलवानी हो ना, फिर ऐसी हरकतें तो करनी पड़ेगी, ये जुल्म सितम तो करना पड़ेगा। तो मरियम नवाज के लिए क्या सहूलत कारी की जा रही है जो कि पहले ही पकड़ी जा चुकी है, मैं आपके सामने वो रखता हूँ। इस वक्त तक ना लोगों के हाथ पांव फूल चुके हैं। पाकिस्तानी लोगों का जोश व खरोश देखते हुए जो उनके अंदर जज्बा है, ये जज्बा नहीं, ये असल में उनकी जिंदगी का सर्वाइवल है, उनकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो फिर पाकिस्तानी अपने हक के लिए खड़े हों, इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्योंकि पिछले 2 सालों के अंदर जो पाकिस्तानी के ऊपर जुल्म सितम हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ताकत का नंगा नाच हुआ, बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर डाला हुआ, अभी भी बेशुमार लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं, और वो सिर्फ इसी दिन के मुंतजिर हैं कि जो बाहर लोग हैं, जो आज़ाद हैं, वो एक अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने हक के लिए खड़े हों और उनकी जिंदगियां भी आज़ाद हों। तो याद रखिएगा, अगर इमरान खान साहब को भी इंसाफ मिलेगा ना, तो सिर्फ पाकिस्तानी कौम से इंसाफ मिलेगा। ना कोई अदालत इंसाफ देगी, ना कोई अदारा उसके ऊपर किसी किस्म का रहम करेगा। तो पाकिस्तानी ही उसकी आखिरी उम्मीद है, जिनकी खातर वो पूरे करप्ट सिस्टम से टकरा गया। तो इस बहुत बड़े दिन का आगाज है, और जनाब उसके अंदर कुछ जो शब खून मारने की तैयारियां हैं, जो जनाब मुख्तलिफ प्लान बनाए हुए हैं, आपके सामने कुछ वो रखता हूँ। मरियम नवाज के लिए सबसे पहले जनाब, जिस हल्के से मरियम साहबा इलेक्शन लड़ रही हैं, वहां पर 8,000 वोट है। 8,000 वोट जो कि पिछले इलेक्शन 2018 के इलेक्शन के अंदर 8,000 वोट था। तो इस बार वहां पर कितना वोट बनाया गया है? 29,000। ज्यादा होता तो 8 की बजाय 10, 11 या 12 हो जाता, लेकिन 29,000 वोट मरियम नवाज के हल्के में डाल दिया गया। अब इससे तो बड़ा वाजह है कि जो 8,000 वहां का वोट है या 10,000 है, उससे भी 5-6 हजार वोट कास्ट होंगे। तो अब जो बाकी का 29,000 है, मतलब 20,000 वोट फिर पहले से उन्होंने बॉक्स के अंदर डालकर अंदर रखना है, कि ताकि मरियम साहबा बहुत बड़ी अक्सरियत से, बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ, बड़ी लीड के साथ इलेक्शन विन कर जाए। तो ये जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निजाम है। लेकिन जो जोश खरोश पब्लिक के अंदर है ना, वो सब कुछ बहा कर ले जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक को भी ये समझ आ चुकी है कि यही मौका है, इसके बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा। क्योंकि जो पालतू सहाफी है ना, सॉरी मैं पालतू कह रहा हूँ, जो उनके चहीते सहाफी हैं, उनकी जानब से मुख्तलिफ बयानात भी जारी करवाना शुरू कर दिए गए हैं कि जनाब एक बांग्लादेश मॉडल लॉन्च किया जाएगा, मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाएगा, तो 10 साल के लिए एक सेटअप बना दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो। वो तो बड़ी लंबी तैयारियां करके बैठे हुए हैं। तो ये पाकिस्तानियों को ज़हन में रखना चाहिए, अगर इस बार बात हाथ से निकल गई तो फिर इतनी जल्दी आपको दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसी मुसीबतों का शिकार ना हो, ऐसी लाकानूनियत ना हो, तो आपके पास ये ऐसा समझे कि लास्ट चांस है, और आपने हर हाल में खड़े होना है, चाहे जो मर्जी ये डराएंगे धमकाएंगे, हो सकता है कुछ इंसिडेंट भी हो, लेकिन यही मौका है, ये हर पाकिस्तानी को अपने जेन के अंदर जेन नशीन कर लेना चाहिए। उसके बाद जनाब इंटरनेट के बारे में एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि आज का दिन, जो इलेक्शन का दिन है ना, इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा। उस उनको किसी ने मशवरा दिया कि अगर इंटरनेट बंद कर दिया ना, तो हो सकता है इंटरनेट की मौजूदगी में कुछ लोग कमरों के अंदर बैठकर ये सारा कुछ देखें। अगर इंटरनेट बंद कर दिया तो वो भी निकल कर सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। तो पीटीए की जानब से ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक जनाब बयान आया है कि उनको किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर नहीं मिला कि इंटरनेट इलेक्शन के दिन बंद हो। हाँ, अगर हालात कंट्रोल से बाहर चले गए, कहीं पर कोई जनाब जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तानियों ने प्रोटेस्ट किया और लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, तो हो सकता है फिर समंदर के अंदर कुछ शार्क जनाब इंटरनेट की तार काट दे। लेकिन फिलहाल जो वहां से एक ऑर्डर मतलब बयान आया है, उसके मुताबिक तो इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा। तो चलो अच्छी बात, अल्लाह करे ऐसा हो ना हो, ताकि वक्तन फवक्तन हर चीज अपडेट होती रहे। इस इलेक्शन के ऊपर ना पूरी दुनिया की नजरें हैं, ये कोई आम सा इलेक्शन नहीं, मतलब पूरी दुनिया की जो कवरेज है ना, जो जनाब उनकी नजरें हैं, वो इस इलेक्शन के ऊपर है। इलेक्शन तो वक्त से पहले मुतनाज़ हो चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी पब्लिक, अगर 80% लोग, जो कि इस वक्त एक मामूली सी बात है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, 80% लोग अगर निकल आते हैं ना, पहले तो नॉर्मली 50 या 45% जो नाम टर्न आउट होता है, अगर इस दफा 80% पाकिस्तानी निकलकर वोट कास्ट करते हैं, तो यकीन जाने इनके धांधली क्या धांधले भी दरे के दरे रह जाएंगे। वही होगा जो पाकिस्तानी चाहेंगे। इस वक्त ना पूरे सिस्टम के जो है ना होश उड़े हुए हैं, उनको भी पता है कि इस दफा ना जो सामने खड़े हैं वो कोई एक पार्टी नहीं है, वो पाकिस्तानी अवाम है, वो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं।
تو کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جناب طاقتور شخصیت اب 25 کروڑ لوگوں کے سامنے تو نہیں کھڑا ہو سکتا نا، جن کی ڈیوٹی ہے پاکستانی کو پروٹیکٹ کرنا، پھر جب وہ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر صاف ظاہر حالات تو کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ تو یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ جو اداروں کے اندر لوگ ہیں نا وہ پاکستان کے ہی لوگ ہیں، پہلے پاکستانی ہے، اس کے بعد ان کا تعلق ان اداروں کے ساتھ ہے، تو وہ بھی کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر کوئی خرابی ہو، حالات خراب ہوں، یا خدا نہ کرے کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ حالات کنٹرول سے باہر چلے جائیں۔ تو بس ایک ہی چیز کے اوپر ہر چیز کا دار و مدار ہے، پاکستانی پبلک کس قدر باہر آتی ہے، ووٹ کاسٹ کرتی ہے اور ان کے دفاع کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر زیادہ سے زیادہ کھڑا ہونا پڑے نا، اگر ان لوگوں نے کوئی کوشش بھی کی ظلم و زیادتی کرنے کی، تو ایک ہفتے سے آگے بات نہیں جائے گی۔ ایک ہفتہ بتا رہا ہوں بہت زیادہ، اس کے علاوہ انشاءاللہ جیسے نارمل روٹین میں ہوتا ہے ایسے ہی ہوگا، دعا ہے کہ ایسے ہی ہو۔ لیکن اگر کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک ہفتہ پاکستانیوں کو صرف کھڑا ہونا پڑے گا پروٹیسٹ کی صورت میں اپنے حق کے لیے۔ ہر حال میں جناب اس الیکشن کے اندر انصاف چاہیے، تو اس کے بعد آنے والی زندگی، آنے والی نسلوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو ابھی جیسے اپڈیٹس آتی ہیں، آج کیونکہ الیکشن ڈے ہے تو وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔